नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप होम लोन लेने का इस साल प्लानिंग कर रहे हो या आपने होम लोन ले लिया है? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आपका एक डिसीजन नेक्स्ट 20 ईयर में आपके लाखों रुपए सेव कर सकता है आपकी होम लोन के अंदर, और नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, होम लोन में कौन सा इंटरेस्ट रेट बेटर है आपके लिए दोस्तों, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? तो दोस्तों, अगले ही 6 to 7 मिनट में वास्तविक आंकड़ों, आरबीआई के रुझानों और सही विकल्प पसंद करने के आसान नियम के साथ हम समझेंगे। और अगर आप इस साल दोस्तों घर खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो या होम लोन लेने का प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे ही वीडियो में हम आसान तरीकों से समझने वाले हैं कि भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, और रियल एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे कि भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वर्क कैसे करता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के फायदे क्या है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का फायदा क्या है, उनके नुकसान क्या है, हमको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे लिए कौन सा रेट इंटरेस्ट रेट बेस्ट है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। और वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे 1 मिनट के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट बेटर है, बेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि होम लोन के अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो होम लोन के पूरे टेन्योर के लिए एक ही रहेगा। मतलब कि जब तक आपका होम लोन चलेगा तब तक जो बैंक ने सैंक्शन टाइम पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया है वही पूरा, जब तक आपका होम लोन खत्म नहीं होगा तब तक एक ही रेट रहेगा। मतलब कि सैंक्शन टाइम पे जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देती है ना, वो फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है होम लोन के पूरे टेन्योर के लिए, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब तक आपका होम लोन खत्म होगा तब तक आपका एक ही रेट पे होम लोन चलेगा, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसको दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। मतलब कि आप 50 लाख का होम लोन 8.5% पे 20 साल तक, मतलब 20 साल के टेन्योर में ले रहे हो, तो फिर 20 साल तक आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.5% ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब तक आपका होम लोन खत्म नहीं होगा तब तक आपके होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% ही रहेगा। मतलब जो भी आपका होम लोन का टेन्योर रहेगा वो टेन्योर में कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। जो सैंक्शन टाइम पे आपको मिला है वही पूरे एंटायर टेन्योर के लिए रहता है, उसको फिक्स इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से फिक्स इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हम समझ लेते हैं और आगे वीडियो में दोनों के फायदे और नुकसान भी समझेंगे। तो दोस्तों, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है? आपके होम लोन की इंटरेस्ट रेट मार्केट के अनुसार चेंज होती रहती है। यहाँ मार्केट का मतलब है दोस्तों आरबीआई का रेपो रेट और बैंक का स्प्रेड रेट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई आरबीआई जब रेपो रेट कम करती है तो आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाती है तो आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मतलब कि जैसे आरबीआई का चेंज होता है वैसे आपके इंटरेस्ट रेट होम लोन के इंटरेस्ट रेट में चेंज होते रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई आरबीआई अपने रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं करती है, फिर भी बैंक आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट होता है उसमें चेंज करती रहती है। मतलब कि मार्केट के अकॉर्डिंग जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है उसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। फ्लोटिंग मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, जैसे आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता है कम होता है उसके अकॉर्डिंग बैंक आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज करती रहती है। दोस्तों इसे एक आसान से एग्जांपल के साथ भी समझते हैं कि भाई आपने एक 50 लाख का होम लोन लिया है 8.5% के लिए परसेंट पे 20 साल के टेन्योर में। तो जब आरबीआई अपने रेपो रेट में चेंज करेगी ना, तभी आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट होगा वो 8.5% से 7% भी हो सकता है और 9% भी हो सकता है। इससे आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब कि आपके होम लोन के टेन्योर में भी चेंजेस हो सकता है। तो जो चेंज होता रहता है ना उसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बोला जाता है दोस्तों। तो ये एग्जांपल से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जो आरबीआई के रेपो रेट के साथ लिंक होता है ना उसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बोला जाता है दोस्तों। आई होप कि आपको ये दोनों फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इजीली समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और आगे अभी हम ये एक रियल एग्जांपल के साथ भी समझते हैं
कि भाई एक्चुअली में ये दोनों वर्क कैसे करता है, मतलब कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ताकि आप और आसानी से समझ पाओ दोस्तों। और वीडियो में आगे हम ये भी देखेंगे कि भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दोनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि भाई 1 मिनट के अंदर आप कैसे डिसाइड कर पाते हो कि भाई आपके लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट बेस्ट रहेगा, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। तो इसके पहले हम एक रियल एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं कि भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों अंकुश जो है ना, उनको 50 लाख रुपीस का मतलब कि 50 लाख रुपीस का होम लोन लेना है 20 साल के लिए, और उनको जो बैंक रेट ऑफर कर रही है वो 9% है। मतलब कि अंकुश 50 लाख रुपीस का होम लोन 20 साल के लिए 9% पे ले रहा है। तो सबसे पहले हम फिक्स इंटरेस्ट रेट का देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर अंकुश 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए 9% पे ले रहा है, तो उनका जो ईएमआई आएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा, वो 44,986 रुपीज उनको हर मंथ ईएमआई पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो 20 साल के अंदर जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना 50 लाख की होम लोन पे, वो 58 लाख रुपीज रहेगा दोस्तों। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 20 साल तक, क्योंकि उसने जो अपना होम लोन लिया है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लिया है। तो उनका ईएमआई भी कभी भी चेंज नहीं होगा, रेट भी कभी चेंज नहीं होगा। अगर होम लोन का जो रेट है वो 10% भी हो जाएगा, तो उनके होम लोन का रेट तो 9% ही रहेगा 20 साल तक। अगर होम लोन का रेट कम होगा, फिर भी उनके होम लोन का तो रेट चेंज हो नहीं सकता है 20 साल तक, तो उनका होम लोन का रेट 20 साल तक 9% पे ही रहेगा दोस्तों। अगर जो दोस्तों यही एग्जांपल में हो, अगर हम दूसरे केस की बात करें तो कि भाई अंकुश जो है वो 50 लाख रुपीस का होम लोन लेना होता है उनको 20 साल के टेन्योर के लिए, पर इस बार वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेता है। तो उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 8.5% मिलता है, मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट भी मिलता है इनको। तो स्टार्टिंग में उनका जो ईएमआई होगा 50 लाख की होम लोन 20 साल के टेन्योर के लिए, अगर 8.5% पे अंकुश लेता है, तो उनका जो मंथली ईएमआई होगा वो 43,391 रुपीज होगा। मतलब कि हर मंथ उनको 43,391 रुपीज का ईएमआई पेमेंट करना होगा दोस्तों। बट अगर आरबीआई जो रेपो रेट है वो कट करता है, तो उनका इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है दोस्तों। मतलब कि 8.5% से लेकर 7.8% भी हो सकता है। तो उनकी जो ईएमआई होगी ना वो 41,000 हो जाएगी। मतलब कि अगर रेट कम हुआ तो उनकी ईएमआई भी कम हो जाएगी दोस्तों। तो वो हर मंथ 2,391 रुपीज सेव भी कर सकता है, और वो टोटल अपने होम लोन का इंटरेस्ट जो है टोटल टेन्योर में 3.5 लाख रुपीज बचा सकता है दोस्तों। तो उतना उनको फायदा भी हो सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है तो उस केस में उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% से सीधा अगर 9.2% हो जाता है दोस्तों, तो उनका ईएमआई की अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाती है, तो वो 45,800 हो जाएगी दोस्तों। मतलब कि तो उनको पूरे होम लोन के टेन्योर के अंदर 2,10,000 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो वो भी उनको नुकसान भी हो सकता है अगर रेट बढ़ जाता है तो। मतलब कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, उसमें कभी भी आपका रेट चेंज हो सकता है, और आपकी ईएमआई भी चेंज हो सकती है दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। आई होप कि दोस्तों इस एग्जांपल से आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के फायदे और नुकसान की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेने का फायदा क्या होता है। दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अंदर आप फ्यूचर के लिए बजट प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपकी ईएमआई जो होती है वो फिक्स रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बजट प्लान कर सकते हो। जो भी लोग हैं जिनकी फिक्स्ड इनकम है, सैलराइड लोग हैं, उसके लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब रेट बढ़ता है तभी उसको एक्स्ट्रा ईएमआई पेमेंट करने की भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। अगर उसने उनके होम लोन में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ले रखा है तो ये भी बेनिफिट हो सकता है दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में। और जो दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के नुकसान की बात करें कि भाई आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होम लोन में लेते हो तो कि भाई पहला तो कि भाई जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो जनरली आधे % से लेकर 2% तक ज़्यादा रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है फ्लोटिंग की कंपेयर में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में, तो आपको महंगा भी पड़ सकता है। दूसरा देखें तो कि भाई जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है उसमें आप कभी भी अपने होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम नहीं करवा सकते हो। जो अगर होम लोन का इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम करेगी, फिर भी आपका जो इंटरेस्ट रेट होम लोन के अंदर रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करवा सकते हो
दोस्तों। और तीसरी बात जो हम करें तो कि भाई अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना हो या लोन जल्दी क्लोज करना हो तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में कई बैंक जो होती है वो प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज और फोरक्लोजर चार्ज भी लगाती है दोस्तों। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अंदर आपको ये नुकसान भी हो सकते हैं। अब जो दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है उसके फ़ायदे की बात करें तो कि भाई पहला फ़ायदा उनका ये है कि भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाला जो लोन होता है, होम लोन होता है, वो सस्ता होता है। आधे % से लेके 2% तक उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है दोस्तों, उतना आपको सस्ता मिल सकता है। दूसरा बेनिफिट की अगर जो हम बात करें तो कि भाई जैसे ही रेट कट होगा ना, आरबीआई का रेपो रेट कट होगा, इमीडिएटली आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। आपको कोई भी प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। अगर तीसरे बेनिफिट की हम बात करें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के कि भाई अगर आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट डालना है अपने होम लोन में या फिर फोरक्लोज ही कर देना है, मतलब कि टेन्योर से पहले ही आपके पास पैसे आ गए और आपको होम लोन क्लोज कर देना है, तो ऐसे केस में आपको कोई प्री पेमेंट पेनल्टी और फोरक्लोजर चार्ज भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में नहीं लगते हैं दोस्तों। तो ये बेनिफिट आपको हो सकते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में नुकसान की बात करें कि आपको क्या नुकसान हो सकता है तो कि भाई आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो आपका रेट बढ़ सकता है, तो उससे आपकी ईएमआई का एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी ईएमआई जो अमाउंट बढ़ी है उतना एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करोगे तो आपके होम लोन का जो टेन्योर होता है वो भी बढ़ सकता है दोस्तों। तो बस यही थे फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के फायदे और नुकसान। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का सारा खेल दोस्तों। तो अगर और भी अभी भी आपको कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ। अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि भाई आपको होम लोन में कौन सा इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए दोस्तों। तो कि भाई अपने पहले तो क्या कि भाई अपने को खुद को 3 आपको क्वेश्चन करने कि भाई इन फ्यूचर अगर मेरा ईएमआई की अमाउंट जो है वो 3000 या 5000 बढ़ जाए तो क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा? यस तो मैं फ्लोटिंग ले सकता हूँ, नो तो मेरे को फिक्स लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि भाई अगर मेरे को क्या मेरा जो होम लोन है वो 5 to 6 ईयर के अंदर मेरे को प्रीपेमेंट करना है, होम लोन में पैसे ज़्यादा डालने हैं या होम लोन क्लोज करना है, यस तो मेरे को फ्लोटिंग लेना चाहिए क्योंकि उसमें कोई फोरक्लोजर चार्ज और प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं होती है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन ये करना है क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन का वो कम होगा। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई कम होगा तो फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए। और इसके बाद भी आप कंफ्यूज हो दोस्तों तो अभी आप लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ले लो क्योंकि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से सस्ता होता है। आधे % से लेके 2% तक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, तो वो अभी आपको सस्ता पड़ेगा। अगर फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है तो उनको आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो दोस्तों। पर हाँ एक बात की ध्यान रखना कि भाई कई बैंक जो होती है वो ट्रांसफ़र करने के लिए फीस लेती है, तो वो बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। आई होप कि आप लोगों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का सारा खेल जो है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अभी भी आपको कोई क्वेरी है दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को लेके तो आप फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उनका आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और दोस्तों आपने जो होम लोन ले लिया है ना तो वो आपका जो होम लोन है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको होम लोन लेना है तो उनका अमाउंट जो कितने अमाउंट का आपको होम लोन लेना है वो मेरे को कमेंट करके बता दो। मैं कमेंट सेक्शन में आपको उनका ईएमआई कैलकुलेट करके दूंगा दोस्तों। थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू।